नाजरीन, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे जाऊँ, एक छोटी सी बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलानी है ताकि आपको इस मौजू की अच्छी तरह समझ आए। आपने अक्सर देखा होगा या पढ़ा होगा कि वही सेलिब्रिटीज़ या पर्सनैलिटीज़ जो हज़ारों के मजमे के सामने परफॉर्म करती हैं, अक्सर उन्हीं सेलिब्रिटीज़ के बारे में आप सुनते हैं या अखबारात में पढ़ते हैं कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। अब अगर देखा जाए तो ये सेलिब्रिटीज़ जो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती हैं और हज़ारों के मजमे के सामने एक्ट कर सकती हैं, यकीनन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की मालिक होंगी। हत्ता कि एक मशहूर मोटिवेशनल ऑथर जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, डेल कार्नेगी, उनके बारे में भी कई लोगों का ख्याल है कि उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। अब इन लोगों की खुदकुशी के पीछे एक दुनियावी वजह बताई जाती है कि खुदकुशी करने वाले ने फ़लाँ वाक़े या फ़लाँ बात की वजह से खुदकुशी की, लेकिन हकीकत में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने के बावजूद इन लोगों की खुदकुशी के पीछे जो बेसिक या कोर वजह है उसे सेल्फ एस्टीम की कमी कहना चाहिए। तो इस वीडियो में हम कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम के फ़र्क के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या हैं और कैसे काम करते हैं। अगर आप इस चैनल पर आज पहली दफ़ा आए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन दोनों के फ़र्क को एक मिसाल से समझते हैं और फिर बाकायदा डेफिनेशन देखेंगे। फ़र्ज़ करें कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और एक दिन जब कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, बाहर से एक लड़का आता है और वो आपस में 3 और स्टूडेंट्स को उठाता है और कहता है कि आप चारों को एक टीचर ने ऑफ़िस में बुलाया है। आप चारों लोग उस टीचर के पास उसके ऑफ़िस में जाते हैं और टीचर आप चारों स्टूडेंट्स को देखता है और बाकी के 3 स्टूडेंट्स को वापस क्लास में भेज देता है और आपको अपने पास बिठा के कहता है कि कल हमारे कॉलेज में एक स्कूल के कुछ बच्चे टूर के लिए आ रहे हैं और आपने उन बच्चों को स्टेज पे खड़ा होकर एक लेक्चर देना है और फिर उनके सवालों के जवाब देने हैं। तो इतना सुन के आप किस तरह रिएक्ट करेंगे, इससे आपकी कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम का पता चल सकता है। एक ऐसा बंदा जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है वो ये सोचेगा कि उससे स्टेज पे जाके सारे मजमे के सामने बोला नहीं जाएगा, क्योंकि उसने पहले ये काम कभी भी नहीं किया। वो ये सोचेगा कि जब इतने लोगों की नज़रें उस पर होंगी तो वो स्टेज पे कंफ्यूज हो जाएगा और उसे पता नहीं चलेगा कि क्या कहना है या किस तरह एक्ट करना है, क्योंकि पहले उसे कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा। और एक बंदा जिसमें सेल्फ एस्टीम की कमी है वो ये सोचेगा कि टीचर ने मुझे ही स्टेज पे जाके लेक्चर देने का क्यों कहा, मुझ में तो ऐसी कोई खूबी नहीं और ना ही मैं इस काबिल हूँ कि जब स्टेज पे जाऊँ तो लोगों को कोई काम की बात बता सकूँ या उन्हें मुतासर कर सकूँ। अब फ़र्क देखें कि कॉन्फिडेंस की कमी वाले बंदे ने सोचा है कि चूँकि उसके पास तजर्बा नहीं है इसलिए वो स्टेज पे जाके सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाएगा, और सेल्फ एस्टीम की कमी वाले बंदे ने सोचा है कि वो इस काबिल ही नहीं है, उसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उसे स्टेज पे भेजा जाए। तो असल में कॉन्फिडेंस से मुराद है कि किसी खास काम को करने पे अच्छा होना, किसी काम को करने पे महारत रखना। जैसे जब आपने नया मोटरसाइकिल चलाना सीखा था तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं था कि रश में मोटरसाइकिल चला सकें, लेकिन अब इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और तजर्बे की वजह से आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप रश में मोटरसाइकिल चला सकते हैं। इसी तरह अगर आप स्टेज पर जाकर तकरीरें करते आ रहे हैं तो आप इस बारे में कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप ये काम कर सकते हैं। अब इसकी बेशुमार मिसालें हो सकती हैं, जैसे आप रोटी खाने के बारे में भी कॉन्फिडेंट हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने रोटी खाते हुए कोई नवाला मुंह की बजाय नाक में डालने की कोशिश की हो। चूँकि आप बरसों से रोटी खाते आ रहे हैं तो इस काम में कॉन्फिडेंट हैं और एक्सपर्ट हैं। लफ्ज़ कॉन्फिडेंस एक लतीनी लफ्ज़ फिदेरे का इंग्लिश में तर्जमा है जिसका मतलब है एतबार करना या एतमाद करना। दूसरी तरफ लफ्ज़ एस्टीम भी एक लतीनी लफ्ज़ एस्टेमेर से आया है जिसका मतलब है किसी चीज़ को उसकी वैल्यू देना या अंदाज़ा लगाना, यानी किसी चीज़ के बारे में एस्टीमेट लगाना। तो सेल्फ एस्टीम से मुराद है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं और हम अपने आप को क्या और किस काबिल समझते हैं। जिन लोगों की सेल्फ एस्टीम हाई होती है वो दूसरे लोगों की बातों या रिजेक्शंस का ज़्यादा असर नहीं लेते। ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और नई अपॉर्चुनिटियाँ मौके से ज़्यादा अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। और हमारी सेल्फ एस्टीम लो होगी या हाई होगी इसका ताल्लुक तकरीबन हर दफ़ा हमारे बचपन से ही जाके जुड़ता है। जिन लोगों का बचपन बुरा गुजरा है, जिनके वालिदैन उन्हें बात बात पे गालियाँ देते थे, मारते थे, उनके कामों में से कीड़े निकालते थे, या फिर उनके अच्छे नंबर लेने पे खुश होते थे और कम नंबर आने पे मुँह बसोरते थे, तो ऐसे लोगों की सेल्फ एस्टीम लो होती है। वालिदैन का अच्छे नंबर आने पे खुश होना कंडीशन के साथ खुश होना है। हालांकि बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि वालिदैन बगैर किसी कंडीशन के उनके साथ खुश हैं, उन्हें प्यार करते हैं और अहमियत देते हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चों की सेल्फ एस्टीम बढ़ाती हैं और उनकी अपनी नज़रों में उनकी अहमियत और कीमत में इजाफा करती हैं। लेकिन बुरा बचपन और नाअहल वालिदैन बच्चों की सेल्फ एस्टीम को बहुत ही बुरी तरह मुतासर करते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में डिटेल से बात की हुई है कि बुरा बचपन कैसा होता है और बड़ा होने के बाद किस तरह हमारा पीछा करता है और किस तरह सारी ज़िंदगी हमें मुतासर करता है। तो अगर आपका बचपन बुरा गुजरा है तो मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप एक दफ़ा ये वीडियो देख लें, जिसका लिंक इस वक्त स्क्रीन पे भी मौजूद है।
اور سیلف اسٹیم اور کانفیڈنس بڑھانے کے لیے میں کئی ویڈیوز پہلے ہی اپنے چینل پہ بنا چکا ہوں. ان ساری ویڈیوز کی پلے لسٹ والا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے گا. اور اگر آپ اس چینل پر آج پہلی دفعہ آئے ہیں تو مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. خدا حافظ.